आज हम समझेंगे रिमोट सेंसिंग, जो भूगोल, पर्यावरण, कृषि, आपदा प्रबंधन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सभी विषयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले रिमोट सेंसिंग का अर्थ है पृथ्वी की सतह के बारे में बिना सीधे संपर्क के जानकारी एकत्र करना। इसके लिए सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और विभिन्न सेंसर्स का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक वस्तुओं द्वारा परावर्तित या उत्सर्जित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात EMR को रिकॉर्ड करके वास्तविक समय में सटीक और बड़े क्षेत्र का डेटा उपलब्ध कराती है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं। सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत जैसे सूर्य या सक्रिय सेंसर ऊर्जा भेजता है। यह ऊर्जा किसी वस्तु से परावर्तित या उत्सर्जित होती है, फिर सेंसर इन संकेतों को प्राप्त करता है। इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग, इमेज एनालिसिस और अंत में उपयोगी सूचना प्राप्त की जाती है। रिमोट सेंसिंग के दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला है पैसिव रिमोट सेंसिंग, जिसमें प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यह भूमि, वनस्पति और जल संसाधनों के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। दूसरा है एक्टिव रिमोट सेंसिंग, जिसमें सेंसर स्वयं ऊर्जा भेजता है। यह दिन और रात दोनों समय तथा बादलों के बीच भी कार्य कर सकता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं राडार और लाइडार। भारत के प्रमुख रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में IRS सीरीज प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग, कार्टोसैट सीरीज उच्च रेजोल्यूशन मैपिंग और शहरी नियोजन, रिसोर्सैट कृषि एवं भूमि संसाधन, रिसैट राडार इमेजिंग और आपदा निगरानी, ओशनसैट समुद्री अध्ययन, इनसैट मौसम एवं संचार तथा EOS अर्थात अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बहुउद्देश्य निगरानी के लिए उपयोग किए जाते हैं। रिमोट सेंसिंग के प्रमुख कंपोनेंट्स हैं ऊर्जा स्रोत, वायुमंडल, लक्ष्य या वस्तु, सेंसर, सैटेलाइट या एयरक्राफ्ट, ग्राउंड स्टेशन तथा डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके अनुप्रयोग अत्यंत व्यापक हैं। कृषि में फसल क्षेत्र, फसल स्वास्थ्य, उत्पादन अनुमान, प्रिसीजन फार्मिंग, मिट्टी की नमी, सूखा निगरानी, सिंचाई योजना और फसल बीमा में इसका उपयोग होता है। जल संसाधनों में भूजल खोज, जलाशय निगरानी और बाढ़ पूर्वानुमान किया जाता है। पर्यावरण में वन आवरण, जैव विविधता, वन्यजीव आवास, आर्द्र भूमि, मरुस्थलीकरण, प्रदूषण, हिमनद तथा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। आपदा प्रबंधन में बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, वनाग्नि और भूकंप क्षति का आकलन किया जाता है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्लानिंग, बॉर्डर सर्विलांस, मिनरल एक्सप्लोरेशन, रिवर बेसिन मैनेजमेंट और डिफेंस में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत सरकार ने इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, भुवन जियोपोर्टल, नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, फसल प्रोग्राम, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोग्राम, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम तथा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसी अनेक पहलें शुरू की हैं। रिमोट सेंसिंग के प्रमुख लाभ हैं बड़े क्षेत्र की निगरानी, वास्तविक समय का डेटा, उच्च सटीकता, दीर्घकाल में कम लागत, समय पूर्व आपदा चेतावनी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सहयोग। वहीं इसकी सीमाओं में बादलों के कारण ऑप्टिकल इमेज प्रभावित होना, प्रारंभिक लागत अधिक होना तथा विशेषज्ञों द्वारा डेटा की व्याख्या की आवश्यकता शामिल है। याद रखिए, रिमोट सेंसिंग एक अत्याधुनिक जियोस्पेशल तकनीक